लोकसभा चुनाव के लिए 7वें और अंतिम चरण में आज यानी 1 जून को 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। चंडीगढ़ के अलावा पंजाब की सभी 13 सीटों और हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों, उत्तर प्रदेश की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, उड़ीसा की 6 और झारखंड की 3 सीटों पर आज मतदान है। आज ही उड़ीसा की शेष 42 विधानसभा सीटों और हिमाचल प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए वोटिंग है। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। इस चरण में चुनाव मैदान में कुल 904 उम्मीदवारों में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, भाजपा सांसद रवि किशन, पवन सिंह, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती और अभिनेत्री कंगना रनौत शामिल हैं। इस चरण में लगभग 5.24 करोड़ पुरुष, 4.42 करोड़ महिलाएं और 3,574 थर्ड जेंडर मतदाता सहित 10.6 करोड़ से अधिक नागरिक मतदान करने के पात्र हैं। आज मतदान के साथ ही 19 अप्रैल से शुरू हुई मैराथन मतदान प्रक्रिया का समापन हो जाएगा। इस प्रक्रिया में 6 चरणों में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 486 लोकसभा सीटों पर पिछले 6 चरणों में मतदान हो चुका है। अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और सिक्किम विधानसभाओं के लिए भी मतदान हुआ। पहले 6 चरणों में मतदान क्रमशः 66.14%, 66.71%, 65.68%, 69.16%, 62.2 और 63.36% रहा। आंध्र प्रदेश विधानसभा सहित लोकसभा की 543 सीटों पर मतगणना 4 जून को होगी, जबकि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना 2 जून को होगी। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार टेलीविजन चैनल और समाचार आउटलेट 1 जून को शाम 6:30 बजे के बाद एग्जिट पोल डेटा और उसके नतीजे दिखा सकेंगे। उत्तर प्रदेश में 7वें चरण में 13 जिलों पर मतदान जारी है। जिन संसदीय सीटों पर मतदान हो रहे हैं वे हैं महाराजगंज, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी और रॉबर्ट्सगंज। उत्तर प्रदेश में एनडीए और इंडिया ब्लॉक के घटक दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। वाराणसी लोकसभा सीट से पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं, तो कांग्रेस के अजय राव का उनसे मुकाबला है। चंदौली से केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, महाराजगंज से पंकज चौधरी और मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल चुनाव मैदान में हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर बलिया और दिवंगत मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। दक्षिण बंगाल की 9 लोकसभा सीटों पर शनिवार यानी आज मतदान जारी है। ये सीटें पारंपरिक रूप से टीएमसी का गढ़ है। इस चरण में टीएमसी के वर्चस्व की परीक्षा होगी। 7वें चरण में जयनगर, मथुरापुर, डायमंड हार्बर, जादवपुर, दमदम, बारासात, बशीरहाट, कोलकाता दक्षिण और कोलकाता उत्तर में मतदान होगा। इन सभी सीटों पर 2019 के चुनावों में टीएमसी ने जीत हासिल की थी। बता दें, बशीरहाट लोकसभा सीट के अधीन संदेश खाली इस साल महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न को लेकर सुर्खियों में रहा था। टीएमसी ने दिग्गज हाजी नूरुल इस्लाम को मैदान में उतारा है, तो बीजेपी ने संदेश खाली की पीड़िता रेखा पात्रा को उम्मीदवार बनाया है। वहीं माकपा ने पूर्व विधायक निरपदा सरदार को उम्मीदवार बनाया है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर से तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं। उनका मुकाबला सीपीआई के प्रतिकूर रहमान और भाजपा के अभिजीत दास से है। तो वहीं पंजाब की 13 सीटों पर चौतरफा मुकाबला है। पंजाब की सभी 13 सीटों पर शनिवार यानी आज मतदान जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, 3 बार की सांसद हरसिमरत कौर बादल, 4 बार की सांसद परनीत कौर और रवनीत सिंह बिट्टू प्रमुख उम्मीदवार हैं। शिरोमणि अकाली दल और भाजपा साल 1996 के बाद पहली बार अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन की 2 पार्टियां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी सभी सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो वहीं हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर शनिवार को रोचक मुकाबला है। मंडी लोकसभा सीट से अभिनेत्री कंगना रनौत बीजेपी की टिकट से चुनाव मैदान में है। उनका मुकाबला हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह से है। इस सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। हमीरपुर लोकसभा सीट से केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर 5वीं बार चुनाव मैदान में हैं। तो कंगना लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा की साख दांव पर है। काराकाट लोकसभा सीट से भोजपुरी स्टार पवन सिंह के निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ने से मुकाबला रोचक हो गया है। पवन सिंह ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से भाजपा का टिकट ठुकराने के बाद चुनाव मैदान में उतरे हैं। इस कदम के चलते उन्हें पार्टी ने निकाल दिया है। बिहार में केंद्रीय मंत्री आर के सिंह
आरा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो सीपीआई लिबरेशन के मौजूदा विधायक सुदामा प्रसाद से उनका मुकाबला है। पटना साहिब लोकसभा सीट से वरिष्ठ भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद लगातार दूसरी बार चुनाव मैदान में हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस प्रवक्ता अंशुल अभिजीत है। वे जगजीवन राम के पोते और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के बेटे हैं। वहीं पाटलिपुत्र में लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती का मुकाबला भाजपा सांसद रामकृपाल यादव से है। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में होने वाले मतदान में भारतीय चुनाव आयोग की पूरी कोशिश है कि 6 चरणों की तरह मतदान लगभग शांतिपूर्ण तरीके से ही संपन्न हो जाए। पारे के तेवर को देखते हुए वोटिंग कम होने की आशंका है, लिहाजा हर राज्य के सीईओ ऑफिस से पोलिंग स्टेशनों पर न केवल मतदाताओं के लिए बल्कि चुनाव अधिकारियों के लिए भी गर्मी से बचाने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। कोशिश है कि कोई भी भीषण गर्मी की चपेट में न आने पाए। अभी तक हर चरण में मतदान का प्रतिशत 2019 के मुकाबले कम ही रहा है। इस अंतिम चरण में आयोग की कोशिश रहेगी कि मतदान अधिक से अधिक हो।